नमस्ते। मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। हालांकि मैं पढ़ती नहीं हूँ ऐसे मुद्दों में। जो ये पेपर लीक का चल रहा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों ने कितना जतन करा होगा, और ख़ास तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चे, जहाँ 100 में से 10 बच्चे पहुँचते हैं सरकारी स्कूल के, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। मैं खुद एक लोकल एरिया में रहती हूँ, वहाँ बच्चों का हाल देखती हूँ, कोई पढ़ाई नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चे खुद पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उन्हें अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ाऊँ, प्राइवेट में पढ़ाऊँ, अच्छा ट्यूशन दूँ। नहीं, मेरे बच्चों के साथ तो इस तरीके की हरकत हो रही है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर है जीवन तो पीना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे पढ़ने जा रहे हैं आगे। यही कहना चाहती हूँ, जो बच्चे पहुँचे हैं उनको सपोर्ट करें, और इस व्यवस्था जो ये पेपर लीक की हो रही है इसको रोकें। बच्चों का भविष्य अंधकार में ना डालें, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है। क्योंकि गरीब का बच्चा बड़ी मुश्किल से पहुंचता है वहां तक, और ये धांधलाबाजी करके अमीर पैसे खिला के रिश्वत दे के इस मुकाम को हासिल कर लेते हैं, और ऐसी लाइन में छोड़ देते हैं। उनको आता कुछ नहीं है, चाहे किसी की जान जाए, डॉक्टर बन जाते हैं, चाहे उनको कुछ नहीं आता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उन्हें यह है कि हमारा बच्चा डॉक्टर है, किसी भी तरह बन गया। काबिल लोग रह जाते हैं इस बीच। अब ऐसे लोगों के लिए ही मजबूत शासन बनना चाहिए, रोकना चाहिए ये रिश्वतखोरी। हर पेपर में लीक होता है, सरकारी पेपर जो भी है नौकरी के भरते हैं सब में लीक हो जाता है, सब में पैसे दे के आगे हो जाते हैं, जान पहचान निकल जाती है। बस रह जाते हैं हम जैसे कम पढ़े हुए लोग, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है किसी को पैसे खिला के एक चाय बनाने की नौकरी भी मिल जाए, उसको भी पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग वो जिन्हें कैसे तैसे करके पढ़ के आगे बढ़ गए हैं, बेचारों को ये नौकरी करनी पड़ रही है, और हम जैसे कम पढ़े हुए लोगों को वो नौकरी भी नहीं मिली सरकारी। बस ये हाल हो रहा है दुनिया का। भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चों का। मेरे बच्चे अभी छोटे, प्लीज़ इस दुनिया को संवार दो। उनको गर्व होना चाहिए हम इस देश के वासी हैं, अफसोस नहीं होना चाहिए इस दुनिया में। दुनिया नहीं, भारत की बेरोज़गारी ख़त्म करो। दुनिया तो बहुत आगे बढ़ रही है, बस ये भारत ही पिछड़ा रह जा रहा है। इसी कारण रह रहा है ये भारत पिछड़ा। ये वहाँ मार रहे हैं लोगों को, सब काम कर रहे हैं, बेचारे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वो घर से निकलते हैं वहाँ सपोर्ट करने के लिए। माँ बापों को डर रहता है कि वहाँ ज़्यादा झगड़ा ना बन जाए, हाथापाई ना हो जाए पुलिस वालों के साथ, या कुछ बमबारी ना हो जाए, कुछ भी ना हो। ऐसा काम ही क्यों होता है? क्यों बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ता है? हम जैसे इंसानों को न्याय के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। क्यों उतरना पड़ता है? शासन करता क्यों नहीं है कुछ? हर बार बस मांग के ही मिलेगा। उनका फर्ज नहीं देने का, उन्हें देना चाहिए अच्छी एजुकेशन। हमारे जैसे यहाँ के एरिए के स्कूलों में आके ऑडिट करें, वो हर महीने 15 दिन में ऑडिट करें। प्रिंसिपल फिर टीचरों का ऑडिट करें, टीचर फिर बच्चों पे ध्यान देगी, फिर पढ़ाई को थोड़ा ग्रोथ होगा। उनको डर ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, कहाँ सिर्फ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? शिक्षा मंत्री का डर प्रिंसिपल को होना चाहिए, प्रिंसिपल का डर टीचर को होना चाहिए, टीचर का डर बच्चों को होना चाहिए, ताकि पढ़ाई अच्छे से कर सकें, सफल हो सकें। नकल नहीं, सफल, और देश का नाम रोशन कर सकें। लेकिन कहाँ से करेंगे? अब मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे खुद जितना पढ़ते हैं ना, ट्यूशन से पढ़ लिए, वो भी ट्यूशन भी एक यहीं के रहने वाले से ही पढ़वा रहे हैं। स्कूल से पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरे को यही डर खा रहा है, मैं जाके वहाँ सपोर्ट नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती। मैं तो मरने मारने पे मैं भी वही बैठ जाऊँ। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, 6 साल का, 9 साल के, नहीं छोड़ सकती। हस्बैंड काम करने जाते हैं रोजी रोटी के लिए, वो भी वहाँ बैठ गए तो हमारे घर का खाना कहाँ से आएगा? फिर भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ से। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। पहले न्याय बाहर के लोगों को, यानी कि मेरे आसपास देशवासी जो
नीट के पेपर दिए हैं, जिन्होंने अपने ऊपर वहाँ पिट रहे हैं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उनको इंसाफ मिले। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको इंसाफ मिले, फिर मेरे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा। मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, जो भी वहाँ सपोर्ट कर रहा है उनको तहे दिल से सलूट है। अपने आप को सुरक्षित रखें, संभल के रहें, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दें और वहाँ अच्छे से सपोर्ट करें। मैं नहीं जा सकती, इसके लिए माफ़ी। मैं दिल से साथ हूँ, ज़रूरत पड़ा तो शायद पहुँचा दे किस्मत वहाँ पे, इस तरीके से देश रहा तो ऐसी ज़रूरत ना पड़े। हमारी सफलता आपसे जुड़ी है, आप सफल हो गए, हम हो गए।